तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री और उसका पार्ट 2 लेक्चर होगा। पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक्स कवर कर लिए। अब बच्चे इसके पार्ट 2 का लेक्चर इसमें करेंगे। इसके बाकी के जो बेसिक्स हैं उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बची हैं उनको क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे। तो कैसे आप सब करोगे ना पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से, और आज हम करने वाले उसके आगे के कुछ बेसिक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिर्फ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 2 लेक्चर मैंने डाल दिया हूँ, बहुत सारे बेसिक मैंने वहाँ पे कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, पहले आके इसको देख लेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ आगे की चीज़ें की। तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, आपने बहुत सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ये क्या होता है सर? देखो होता क्या पता है कि फंक्शंस जो होते हैं ये आपको याद होगा। हाँ सर, याद होना चाहिए बेसिक लेक्चर कि साइन क्या होता है, अपोजिट बट्टे हाइपो, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टेन अपोजिट बट्टे एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट अपॉन व्हाट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक होता है विच इज़ हाइपो अपॉन एडजेसेंट, कॉसेक 1 अपॉन साइन हाइपो बटे अपोन। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत प्यारा लेक्चर था आपका, इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की। यहाँ से सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। आप उसको याद कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, उसको पहले आप देख लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये था उसका बेसिक लेक्चर, आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। तो अब आज हम बात करने वाले किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में। मतलब कि देखो ये एंगल है, ये एंगल जरूर थोड़ी हरदम टीटा है। मान लो टीटा एंगल अलग अलग, कभी 0, कभी 30, कभी 45, कभी 60 और कभी क्या 90 है। तो एंगल्स क्या होगा, चेंज होगा। तो अलग अलग एंगल्स पर फंक्शंस की वैल्यूज भी क्या होंगी, अलग होंगी। कभी 30 एंगल होगा तो साइन की अलग वैल्यू, मतलब अलग अलग एंगल्स पर फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज होती है। इनको क्या करना है, हमको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको मैं 90s तक लिखा हूँ, ये और भी होती है 180, 270, 360 और मतलब होती रहती है, बहुत आगे तक है। आपको मैंने कुछ ही एंगल्स को लिखा हूँ। देखो आपको मालूम है एंगल्स बहुत तरह के होते हैं। आपको कुछ ही याद करना है। कोई बोलेगी साइन 45 डिग्री, आप बोल दोगे। मैं बोलूँगी कॉस 45.5 डिग्री, आपको नहीं मालूम। तो मतलब कि हर एक एंगल के लिए क्या होती है, वैल्यूज होती है। लेकिन आपको सबके याद नहीं करना है, आपको कुछ ही क्या करना है, याद रखना है जो मतलब बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है और जिनका क्या होगा, यूज़ होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, उनको क्या करेंगे, हम याद करेंगे। एक आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे चीज़ आपको क्या होगी, याद होगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि साइन 0, देखो साइन 0 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, आपको याद करना है। साइन की बहुत सिंपल वैल्यू, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ कितना होता है, हाफ होता है। साइन 45 1/√2 कितना होता है, 1/√2 होता है। सर ये कहाँ से वैल्यूज आ रही है, इसे आपको याद क्या करें, सिंपली याद कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एक अलग तरीका, ऐसा एक अलग तरीका बताते हैं, कुछ मतलब नहीं है। सिंपली क्या कर लो, एक साइन की वैल्यू याद कर लो, बहुत सिंपल है, आपको याद भी होगी। हाफ 1/√2 सबको याद होगी। साइन 60 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 कितना होगा, 1 कितना होगा, 1 होगा। इतना आपको याद हो गया। 0 से लेकर 1 तक वैल्यू है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ये सिंपली आपको क्या है, वैल्यूज है, याद हो गई सर, सिंपल है। अब देखो कॉस क्या करेंगे, अब साइन क्या आपको याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये आपको क्या होगा, सिंपली याद हो गया। समझ गया, सिंपल एकदम। हाँ सर, आप देखो क्या करेंगे, कॉस क्या करेंगे। तो कॉस क्या करना पड़ता है, इसको पूरा पलट दो। क्या कर दो, उसको पूरा पलट दो, मतलब जो उसकी वैल्यू इसको इसका ऐसे पलट दो। ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। इस पूरी वैल्यू क्या कर दो, पलट दो, तो ये होगा कॉस का वैल्यू। ये क्या होगा, सिंपली आपकी कॉस की आपकी सिंपली क्या होगी, ये वैल्यूज होगी। समझ गए, कॉस 0 1 होता है, समझ गए। तो सिंपल, जो वैल्यू 30 की थी साइन की, वो वैल्यू होगी कॉस 60 की। देखो सेम वैल्यू है, जो 30 की वैल्यू की वो कॉस की क्या होगी, 60 की वैल्यूज होगी। आपको इसको याद करना, ये आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिंपली बना लो, याद कर लोगे, सिंपल एकदम। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। जो कॉस की 30 की वैल्यू होगी वो साइन की 60 की वैल्यू होगी, याद रखना। ये हरदम होता है, ये हरदम ऐसी होता है। देखो जो उसकी 30 की वैल्यू है वो उसकी 60 की वैल्यू होती है, याद हो गया। इसको देखो, चीज़ों को समझने का तरीका, चीज़ों को दिमाग में बैठाओ। ऐसा हो रहा है साइन 30, चीज़ों को दिमाग में बैठाओगे ना, चीज़ आपको क्या होगी, अच्छे से याद होगी, समझ में आएगी। अब देखो 10 का क्या करेंगे सर, 10 का कुछ बताओ। देखो 10 के लिए आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है। देखो 10 होता क्या है, 10 होता है अपोजिट बट्टे एडजेसेंट। क्या होता है, अपोजिट बट्टे एडजेसेंट होता है, ये तो आपको मालूम है। अपोजिट बट्टे क्या होता है, एडजेसेंट होता है। क्या होता है, देखो यहाँ लिखता हूँ। 10 क्या होता है, 10 होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, मतलब कि y/x। क्या होता है, y/x होता है। क्या होता है, y/x होता है। अब देखो जो साइन क्या होता है, साइन होता है अपना, साइन क्या होता है, y/x, y/r। क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं, मतलब नीचे कितना होगा, 1 होगा। तो ये होता है y/r, और कुछ नहीं, मतलब नीचे कितना है, 1 है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका x/r। क्या होता है, सिंपली x/r होता है। सिंपल है ना, क्या होगा, सिंपली साइन होता है y/r और कॉस क्या होता है, x/r होता है। 10 क्या होता है, y/x। क्या होता है, y/x, मतलब ये रहा आपका y, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा आपका x। इन दोनों क्या करना है, सिंपली y/x ना,
तो ये रहा वाई, ये रहा एक्स, उनको क्या डिवाइड कर दो, तो वाई अपॉन एक्स है ना, तो वाई आपका 0 है, बटे एक्स कितना है आपका 1 है, बस आपका आंसर आ गया। 0 बटे एनीथिंग 0 आ गया। समझा ही समझा? क्या किया मैंने, ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो वाई अपॉन एक्स है ना, ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऊपर डिवाइड, देखो ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कुछ नहीं मतलब नीचे 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1/0, अरे 1/0 मतलब क्या, 0 बटे एनीथिंग 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड, सन्नाटा भन्नाटा, मतलब इसकी वैल्यू आज तक किसी को मालूम नहीं। समझ गया कैसे करेंगे, वाई अपॉन एक्स, ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका एक्स, तो क्या करेंगे, ऊपर है वाई, ऊपर है एक्स, तो वाई बटे एक्स, मतलब ऊपर को ऊपर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर को ऊपर से क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, सिंपली आपका 10 निकल जाएगा। सिंपल एकदम, मजा है सर। हाँ सर, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले के ऊपर से क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना, कुछ करना नहीं है। समझ गए एकदम अच्छे से। 10 वाई अपॉन एक्स होता है, आपको सिंपली निकालिए वैल्यू, ऊपर वाले के ऊपर से क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉट चाहिए, देखो कॉट निकालिए 2 तरीके, कॉट निकालने के 2 तरीके, एक इसको पलट दो तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको क्या कर दो, पलट दो, मतलब नॉट डिफाइन को पहले यहाँ पे लिख दो, फिर √3 को, फिर 1 को, फिर 1/√3 को, फिर 0 को, आपका आंसर निकल गया। आप ऐसा करो, फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 1/10, मतलब 10 को उल्टा कर दो, 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3/1, देखो दिख रहा है, उसको उल्टा करो, 1/1 का 1/1, √3/1 का 1/√3 और 1/0 का 0/1। समझा? तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो भी आपका सिंपली आंसर निकल आए। समझ रहा, जितना हो सकता है मैं सबको बता दूंगा। देखो सेक क्या होता है, सेक 1/cos, क्या होता है, 1/cos होता है, मतलब cos को उल्टा कर दो, cos का आपको मालूम है, cos को उल्टा कर दो, मतलब 1/1 उल्टा करते रहो, √3/2 का 2/√3, सिंपल एकदम सर, 1/√2 का √2/1 उल्टा कर दो, 2/1 का 1/2 क्या होगा, 2/1 का 1/2 का क्या होगा, 2/1 होगा, 0/1 का 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। समझ गया, मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है, कुछ नहीं करना है, cos को उल्टा कर देने का, आगे बन गया। cos चाहिए तो साइन को उल्टा कर दो, ये रहा साइन, साइन क्या, साइन रहा, इसको उल्टा कर दो, 0/1 का 1/0, एकदम सिंपल सर। 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, एकदम सिंपल सर। 1/1 का 1/1, अरे क्या है, कुछ नहीं, खत्म हो गया, सिंपल। आए कि नहीं आए, आगे सर, समझ गए? सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, साइन को याद कर लो, उसको पलट दो, कॉस निकल गया। 10 चाहिए, ऊपर वाले को ऊपर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये निकल गया। कॉट चाहिए तो 10 को पलट दो या फिर इसको पलट दो, तो भी आंसर आ गया। सेक चाहिए तो कॉस को पलट दो, आंसर आ गया। कॉसेक चाहिए, साइन को पलट दो, आंसर आ गया। क्या है, एकदम सिंपल है, क्या एकदम सिंपल है। चीज़ों को अच्छे नोट करेंगे, इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। साइंस अगर आपने 10th के अंदर हो, आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, साइन की वैल्यू साइन 0 होता है। आपको तो पहले ऐसा याद कर लो, बनाना सीख जाओ, फिर चीज़ों को मेमोराइज करना चालू करो, चीज़ों को दिमाग में बैठा चालू करो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, साइन की 0 की वैल्यू इतनी होती है। चीज़ों को याद करना चालू करो, समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, चीज़ों को बोलते रहा करो, तो आपको चीज़ें क्या होगी, याद होगी। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। सिंपल तरीके से चीज़ों को याद करोगे तो आपको मजा आएगा। मज़ा आ रहा है एकदम, हाँ सर मज़ा आ रहा है। ये टेबल को आप याद कर लेंगे या फिर आप बनाना सीख जाएंगे, तो मैं तो कहूँगा कि साइन 30 याद कर लोगे, साइन की वैल्यू याद कर लोगे, तो कॉस और सब आपको इजीली आप निकाल सकते हो, तो उसको नोट कर लेंगे। फिर पढ़ते हैं अपन क्या, कुछ और चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। नोट, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11th के अंदर भी काम आएगा, 12th के अंदर भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, तो 10th में तो आपको काम आने वाला है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है सर, ये 3 फॉर्मूले एक्चुअली, क्या ये 3 फॉर्मूले क्या रखना है आपको, सिंपली याद रखना है। क्या सर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक की जान है, ट्रिग्नोमेट्रिक की ये क्या है, एक लाइफ है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको समझना है, पढ़ना है, तो आपको ये आनी चाहिए। 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 3 है, सिंपल याद हो गए, sin cos 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1, 1 प्लस tan sec, 1 प्लस cot cosec, मतलब याद करने के लिए सब शॉर्ट है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। हमने आपको याद रखना है ये मेन, ये फॉर्मूले दिख रहा है, ये ऊपर वाले याद रखेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, और नीचे के 2 आप सिंपली बना सकते हो। चीज़ों को याद करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, आपको चीज़ समझ में आने लगेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होंगे, अगर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस। सर ये फॉर्मूला आए कहाँ से, इसका डेरिवेशन भी होता है, जो आपके टीचर्स आपको नहीं बताते, बोलते याद कर लो बस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेरिवेशन क्या है। सिंपल देख लेंगे, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है ये। जिसको देखना है उसको देख ले, जिसको नहीं देखना है उसको क्या करें, स्किप कर ले और आगे बढ़ जाए। मैं करता हूँ उसको ड्राइव। देखो बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं आपको, कुछ करना आपको नहीं है। देखो ये ट्राइंगल है,
ABC एक ट्रायंगल है, ABC का एक ट्रायंगल है, B पे एंगल 90 मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वी कैन अप्लाई व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज व्हाट 90, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC स्क्वायर, अरे बहुत सिंपल है देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या क्या मैंने अप्लाई यहाँ पे अप्लाई व्हाट पाइथागोरस, क्या क्या पाइथागोरस क्या क्या सिंपली मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सब लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। ये हो गया ये। अब देखो आपको मालूम है फर्स्ट बना लो, फर्स्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि इज इक्वल टू बाजू कितना होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब मेरे को साइन स्क्वायर टू क्या करना गायब, क्या करना है, सो गायब करना, दिख रहा है यहाँ कितना 1 चाहिए, मतलब यहाँ भी 1 चाहिए, ये 1 कब आएगा जब नीचे क्या आ जाए साइन स्क्वायर AC स्क्वायर आ जाए, कैंसिल हो कितना 1 होगा, मतलब नीचे को क्या चाहिए AC स्क्वायर चाहिए, तो कर दो डिवाइड कर दो AC, सिंपल है भैया, डिवाइड कर दो AC स्क्वायर से, देख लो अरे आगे देखो मेरे को 1 चाहिए, 1 कब आएगा जब नीचे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल कितना बनेगा 1 बचेगा, तो क्या कर दो उसी क्या कर दो डिवाइड कर दो, है कि सिंपल की नहीं, हाल से बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो आंसर आ गया, देख लो क्या कर दो AC स्क्वायर से क्या कर दो सिंपली डिवाइड कर दो, देखो अब कितना आ गया ये 1 आ गया, एक काम तो हो गया 1 बन गया सर। अब देखो AB बाई C होता है क्या, देखो जरा AB बटे AC, सर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन आपने लिखा है इन टर्म्स ऑफ ABC लिखो, इन टर्म्स ऑफ ABC लिखो, साइन क्या होता है, साइन होता है अपोजिट, मतलब y आपका है क्या BC है ना, तो BC हो गया, आपका R क्या होता है, R आपका क्या है AC है, तो देखो AC बन गया, ऐसी कॉस भी कितना होगा, कॉस होता है आपका x अपॉन R, x क्या है आपका AB है, सिंपल है ना एकदम, R क्या है आपका, R आपका AC है, हो गया सर। tan भी निकाल लो सिंपल तरीके से, tan कितना है, tan आपका y है, y आपका क्या है सिंपली, y क्या है y BC क्या है सिंपली BC, और आपका x क्या है x आपका AB क्या है सिंपली AB है। इसी प्रकार से आप कॉसेक निकाल लोगे कि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक इज उल्टा ऑफ साइन, साइन का उल्टा क्या होगा फिर AC बाई BC, क्या होगा AC बाई BC होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा सेक होगा, अरे सिंपल ही अब तो याद हो गया होगा AC बटे AB, AC बटे AB हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या होगा कॉट होगा, तो कॉट सिंपली क्या होगा AB बटे AB बटे BC, समझ गया, ये सब चीज़ें आप समझ गए फॉर्मूले। अब AB बटे देखो AB बटे AC क्या है, देखो AB AC वो क्या होता है आपका कॉस, क्या होता है कॉस होता है, तो ये होगा आपका ये कॉस हो गया, और स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर लगा दो, खत्म, क्या लगा स्क्वायर लगा दिया सिंपल तरीके से। BC बाई C क्या, देखो BC बाई C साइन होता है, लेकिन सर वहाँ स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसका ऐसा ऐसा लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज, क्या हो गया सिंपली आपका प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है, सिंपली प्रूफ हो गया, सब मजा आ गया सर। अब देखो एक बन गया ना, अब इससे आप ये और ये निकाल सकते हो, कैसे सर, देखो मेरे को यहाँ पर 10 चाहिए, क्या चाहिए 10 चाहिए, 10 कब आता है, आपको मालूम फॉर्मूला और होता है, क्या आपको मालूम है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं सर देखो एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है कि टेन थीटा जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन क्या होता है टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। आपको कॉट चाहिए, कॉट क्या होता है 1/10 होता है, मतलब 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब सिंपल फॉर्मूला यही है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, मतलब कॉस अपॉन साइन आपका क्या होगा सिंपली कॉट होगा, समझ गया, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसके आगे ये क्या आएगा आपको काम आएगा, इसको नोट कर लेंगे। मतलब कि आपको 2 फॉर्मूला और मिल गए, आपको आपकी लाइफ में आपको 2 फॉर्मूले और मिल गए, कौन से फॉर्मूले सर कि साइन बटे कॉस क्या होता है सिंपली आपका 10, क्या होता है सिंपली आपका ये 10 होता है, और आपको अगर कॉट चाहिए तो क्या कर दो कॉस अपॉन साइन, क्या कर दो कॉस अपॉन साइन कर दो, समझ गए सर, ये 2 फॉर्मूले आपकी लाइफ में इंटर कर चुके हैं। अब देखो अब यहाँ पर 10 चाहिए, 10 कब आता है जो साइन अपॉन कॉस आता है, लेकिन अब यहाँ पर सर कॉस कमी है, सर कॉस कमी है, कर दो कॉस से, यहाँ मेरे को 10 चाहिए, 10 कब आएगा जब साइन अपॉन कॉस आएगा, साइन आ चुका है लेकिन कॉस की क्या भी कभी है, तो कॉस स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, देखो अरे बहुत सिंपल है भैया, सब टीचर कराते ही नहीं, बोलते बहुत डिफिकल्ट है या फिर बच्चे ये सब कुछ काम नहीं आएगा, बुक में है तो करा दो ना, इस आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन टीचर आपको कराने वाला कुछ नहीं है, देख लिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये हो गया आपका 10, स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर, खत्म, कॉस से कॉस खत्म, 1/cos फॉर्मूला 1/cos सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, स्क्वायर तो लगा दो स्क्वायर, खत्म, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया सिंपल। अब इसको करना है प्रूफ, यहाँ फिर से आ जाओ,
आपको कॉट चाहिए, कॉट कब आएगा? जब कॉस अपन साइन होगा। कॉस तो आ गया है, साइन की कमी है, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल कर लोगे, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये होगा सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया सर। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपली प्रूफ हो गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके तीनों प्रूफ मैंने आपके कर दिए, जो आपके बुक के अंदर थे। थोड़े से वो होते हैं, टीचर्स को कराते ही नहीं, मैंने आपको सिंपली करा दिया। सिंपल था ना, कुछ करना नहीं था, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। सिंपल। मैंने देखो इसको देखा, मैं बोला यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कब आएगा, जब नीचे ये कैंसिल होगा। कैंसिल कब होगा, जब AC स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड करोगे। देखो डिवाइड कर दिया मैंने, ये बना दिया, आंसर आ गया। फिर मेरा 10 चाहिए। 10 कब आएगा, नीचे साइन अपॉन कॉस आएगा। कॉस की कमी थी, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर फिर से आ गया। कॉट चाहिए था, कमी थी किसकी, साइन की, साइन से डिवाइड कर दिया, आपका सिंपली आंसर आ गया। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है कि चीज़ों को देखो अगर अंडरस्टैंड करके समझोगे तो चीज़ें आपकी क्या होगी, हलवा बन जाएगी। जो कि बहुत डिफिकल्ट है, ये बच्चे लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, बच्चे ये तो करते ही नहीं है। डेरिवेशन तो टीचर बताते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। तो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जहाँ tan वहाँ कॉट डाल दो, जहाँ सेक वहाँ क्या डाल दो, कॉसेक डाल दो। सिंपल एकदम, नोट कर लेंगे पूरे फॉर्मूले। अब क्या बचे सर, अब हमें पढ़ना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है। फिर आपका टॉपिक क्या होगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत सारे फॉर्म लिख दिए हूँ, जो आपको मालूम है कि इस आपके बुक के अंदर होंगे भी नहीं। कुछ एक आध फॉर्मूले आपके बुक के अंदर है, वरना सब फॉर्मूले आपके बुक के अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कवर करेंगे किसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। बहुत अच्छे देखना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने का। ये आपको इसको अलाइड एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको 10th के अंदर बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ आपको दी हुई है। मैंने इसको पूरा एक्सपांड करके जितना हो सकता है मैंने आपको सिंपली बता दिया। अभी हम पढ़ेंगे कि होते क्या है सर, ये किस तरह से। देखो इतने दिख रहे कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, एकदम सिंपल क्या होंगे, सॉल्व होंगे। सर ये क्या है, इसको तो बताया जाए। देखो ये होते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है मल्टीपल ऑफ एंगल। जैसे ये एंगल दिख रहा है, ये 90 की मल्टीपल, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270, मतलब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स है। मतलब दिख रहा है कि ये 90 की मल्टीपल में है, ये 90 की मल्टीपल में, ये 180 की मल्टीपल में, ये 270 की क्या, सिंपली मल्टीपल्स। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल ऑफ एंगल्स। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 270 और मल्टीपल ऑफ 360। तो ये सब चीज़ आपको दिख रही है कि इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल, इसको आपको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सर है क्या, बताओ जरा। देखो बहुत सिंपल, कुछ करना नहीं आपको ये चीज़ आपको मालूम होगी बेसिक, अगर कि ये 0 होता था, ये ऊपर 90, ये आपको मालूम होगा तो सिंपली सॉल्व है। 90, 180 और ये आपका सिंपली 270 और ये आपका 360। लफड़ा क्या है उसको समझना। लफड़ा क्या है पता है, लफड़ा मतलब सर आपको लफड़ा थोड़ी करना है। अरे मतलब कंसेप्ट क्या समझो, कंसेप्ट क्या है पता है कि इस देखो ये एक्स एक्सिस है और ये सिंपली आपकी क्या है, वाई एक्सिस। क्या सिंपली वाई एक्सिस है। तो एक एक्स एक्सिस और एक क्या आपकी वाई एक्सिस है। अगर एक्स को पढ़ा जाए, फर्स्ट पार्ट एक्स को पढ़ा जाए तो ये 0 एंगल होगा, यहाँ पर कितना होगा, 180 एंगल होगा, या यहाँ पे कितना 360 एंगल। मतलब जो भी एंगल्स किस पे आएंगे, एक्स एक्सिस पर आएंगे। किस पे आएंगे, एक्स एक्सिस पर आएंगे। तो ये जो एंगल है 0, 180 के एंगल्स हैं। आपको मालूम होगा कि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर जो एंगल लाई करते हैं उनके मल्टीपल में चीज़ें चेंज नहीं होती, मतलब फंक्शंस चेंज नहीं होते। किस पर, एक्स एक्सिस पर। कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर क्या चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब अगर कोई एंगल 0 के मल्टीपल पर है, 180 के मल्टीपल है, 360 के मल्टीपल में है, तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे, वो सेम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब एज इट इज़ रहेंगे। मतलब जो साइन फंक्शन है वो साइन के अंदर ही होगा। फंक्शंस क्या होंगे, सिंपली जो कॉस के अंदर है कॉस ही रहेगा। समझ रहे हो, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो जो tan के अंदर है वो tan ही रहेगा, और जो कॉट के अंदर है वो कॉट, मतलब जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर वो 0, 180 और 360 के मल्टीपल में आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस पर है मतलब 0 है, 180, 360 है, इस के मल्टीपल में होगा अगर कोई ट्रिग्नो फंक्शंस, तो वो क्या चेंज नहीं होगा। 0, 180 के मल्टीपल पर चीज़ें चेंज नहीं होती। एक्स एक्सिस पर जो एंगल्स लाई करेंगे उनके मल्टीपल में चीज़ें चेंज नहीं होती। फंक्शंस क्या रहेंगे, एज इट इज़, क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। देखो मतलब सर देखो ये 90 के मल्टीपल में नहीं सर, इसको छोड़ो। 0, 180 देखो, 0 और 180, 0 और 1 देखो ये 180, ये 180 के मल्टीपल में, साइन के 180 के मल्टीपल में कुछ चेंज होने वाला। फंक्शंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब कुछ नहीं, साइन का साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा। कॉस एज इट इज़, सब लिख दो एज इट इज़, एज इट इज़। 180 मल्टीपल एज इट इज़ चीज़ क्या रहेगी, सब क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। कुछ चेंज होने वाला नहीं सर, 10 रहेगा। फंक्शन जो कि तू है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किस पे, और इस पर भी और 360 पर, 360 दिख गया। 360 मल्टीपल में चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। साइन का क्या रहेगा,
साइन रहेगा, कॉस का क्या रहेगा सिंपली कॉस रहेगा, टेन का क्या रहेगा सिंपली टेन रहेगा, ठीक है ना, साइन का क्या रहेगा साइन रहेगा। चीज़ें चेंज नहीं होगी, चीज़ें चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ क्या रहेगी एज इट इज़ रहेगी। समझ गए सर? ये चीज़ें एक्स एक्सिस पर जो एंगल लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर जो एंगल लाई करते हैं, अगर कोई फंक्शंस उनके मल्टीपल में रहे तो चेंज नहीं होगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट के अंदर रहेगा, सेक सेक का उसके अंदर रहेगा। इतना समझ गया सर? ये फिर सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है अगर एंगल्स 90 और 270 के मल्टीपल में हो, किसके हो 90 और 270 के मल्टीपल्स पर होंगे, मतलब प्लस वाई एक्सिस पर कहाँ पे होंगे, प्लस मतलब वाई एक्सिस पर होंगे एंगल्स कहाँ पर होंगे, अगर वाई एक्सिस पर होंगे मतलब 90 270 होंगे, मतलब कोई फंक्शन अगर 90 270 की मल्टीपल में रहे तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज मतलब कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होंगे सर? देखो साइन होगा कॉस के अंदर, आसपास में साइन होगा किसके अंदर, कॉस के अंदर, कॉस होगा किसके अंदर, साइन के अंदर, समझ रहे ऐसा, साइन कॉस के अंदर, कॉस किसके अंदर होगा, साइन के अंदर, टेन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कॉट के अंदर, कॉट होगा किसके अंदर, फिर टेन के अंदर, सेक होगा कॉस के अंदर, सेक होगा किसके अंदर, कॉसेक के अंदर, और कॉसेक किसके अंदर होगा, सेक के अंदर। समझ गया? एकदम समझ गया सर कि अगर वाई एक्सिस पर जो एंगल लाई करते हैं, अगर कोई फंक्शंस उनके मल्टीपल में आ गया, मतलब 90 हो गया, 270 के मल्टीपल में कोई एंगल आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब साइन कॉस के अंदर, कॉस साइन के अंदर, टेन कॉट के अंदर, कॉट टेन के अंदर, सेक कॉसेक के अंदर, कॉसेक सेक में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अगर किसके मल्टीपल में, वाई एक्सिस पर, मतलब 90 270 के मल्टीपल में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब सर देखो ये 90 दिख रहा है, मतलब क्या होगा, चेंज होगा। साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, कॉस थीटा, 90 चेंज कर दो, कॉस किसके अंदर, साइन के अंदर, 10 कॉट के अंदर, कॉट किसके अंदर होगा, 10 के अंदर। समझ रहे? एकदम सिंपल है, क्या चेंज करना है बस, 90 मल्टीपल चेंज होगा, सेक किसके अंदर, कॉसेक के अंदर, कॉसेक किसके अंदर, सेक के अंदर। समझ गया? देखो 90 चेंज करो, साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, आप खुद करेंगे, कॉस किसके अंदर, साइन के अंदर, 10 किसके अंदर, कॉट के अंदर, कॉट किसके अंदर, कॉट किसके अंदर, 10 के अंदर, सेक किसके अंदर, कॉसेक के अंदर, कॉसेक किसके अंदर, सेक के अंदर। समझ गए एकदम कि अगर कोई एंगल 90 270 के मल्टीपल में होगा तो क्या होगी, फंक्शंस चेंज होंगे। साइन कॉस के अंदर, कॉस साइन के अंदर, 10 कॉट के अंदर, कॉट 10 के अंदर, सेक कॉसेक के अंदर, कॉसेक सेक के अंदर। तो यहाँ पे देखो 270 चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, 90 270 मल्टीपल में चेंज होगा। साइन किसके अंदर होगा, कॉस के अंदर, कॉस किसके अंदर, साइन के अंदर, 10 कॉट के अंदर, कॉट 10 के अंदर, किसके अंदर, 10 के अंदर। समझ गया सर? सेक किसके अंदर, कॉसेक के अंदर, और कॉसेक किसके अंदर, सेक के अंदर। तो अगर 90 270 मल्टीपल में होगा तो क्या होगी, चीज़ें चेंज होगी। यहाँ भी तो चेंज होगी, साइन किसके अंदर, कॉस के अंदर, कॉस साइन के अंदर, 10 कॉट के अंदर, कॉट 10 के अंदर। समझ गए सर? ये पूरे देखो सबको क्या कर दिया, आपको सिंपली सॉल्व कर दिया। अभी भी एक बाकी है, वो है साइन। वो क्या है, साइन। कि साइन क्या सब के सब पॉजिटिव होंगे? नहीं सर, आपने पढ़ चुके कि अलग अलग जगह पर चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। फर्स्ट के अंदर सब पॉजिटिव, सेकंड याद है सब बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉर्ड के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग पॉजिटिव और क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब कि ये 90 मल्टीपल में है ये, तो सब के सब पॉजिटिव होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको मैं बताया था, एक चीज़ बताया था मैंने आपको, याद है, ऑल सिल्वर टी कप, याद है, ऑल सिल्वर टी कप। यहाँ पे फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड मतलब 90 और 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा भाई क्या होता था, साइन का उल्टा भाई कॉसेक, क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। टी मतलब 10 और 10 का उल्टा भाई कॉट, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा भाई सेक, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब फर्स्ट कॉट के अंदर सबके सब पॉजिटिव, सेकंड के अंदर ऑल सिल्वर टी कप, एस मतलब साइन, उसका उल्टा भाई क्या रहेंगे, कॉसेक, क्या पॉजिटिव रहेंगे। टी मतलब 10 और उसका उल्टा भाई क्या था, कॉट था, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सी मतलब कॉस, उसका उल्टा भाई क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसे आप लोग पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 90 माइनस ये रहा 90, अगर कुछ प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, कुछ माइनस करोगे तो यहाँ रहोगे, तो माइनस करोगे तो फर्स्ट कॉर्ड में रहोगे, फर्स्ट कॉर्ड में रहोगे। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सब जगह क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 12th के बच्चे को भी कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो आप अच्छे पकड़ लो, बहुत आसान रहे। आप 10th में जबकि आपके समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे को नहीं आता है सब चीज़ें, अच्छे देखेंगे चीज़ों को, मज़ा आएगा एकदम। बहुत बड़ी चीज़ है सब, आपको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो साइन 90 मल्टीपल में चेंज होगा कि नहीं होगा, वो समझ गए। फिर मैं प्लस की माइनस, मैं बोला कि चेक कर लो कि कुछ कॉर्ड के अंदर है। 90 माइनस मतलब कुछ कम करोगे तो फर्स्ट में पहुँचोगे, फर्स्ट के अंदर सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। 90 माइनस मतलब फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। फर्स्ट में सबके सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो 90 प्लस कुछ एंगल जाओगे, अगर 90 है उसमें कुछ एंगल प्लस कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, सेकंड कॉर्ड में पहुँच जाओगे ना, प्लस है
90 पे कुछ एंगल अगर प्लस करो तो कहाँ पे पहुँच जाओगे आप, सेकंड कॉर्ड में पहुँच जाओगे। और सेकंड कॉर्ड के अंदर सिर्फ साइन और उसका उल्टा भाई कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन क्या रहेगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन पहुंच चुका है किसके अंदर, सेकंड कॉर्ड के अंदर। तो सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। टेन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। कॉट क्या होता है, नेगेटिव। सेक क्या होता है, नेगेटिव। कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव। समझा, ऐसा करना है आपको चीज़ों को, आपको ऐसा क्या करना है, सॉल्व करना है कि 90 प्लस मतलब सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, और सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आपको इस तरह क्या करना, सॉल्व करना है। देखो 180 माइनस 180 से कुछ कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, कुछ ज़्यादा करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये 180 एंगल है, कुछ एंगल कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। माइनस मतलब आप सेकंड कॉर्ड के अंदर, वहाँ पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कॉस कैसा रहेगा, नेगेटिव। टेन कैसा रहेगा, नेगेटिव। समझ गया। देखो 180 प्लस है, समझ आ रही, समझ, बहुत सिंपल है। 180 प्लस मतलब 180 में कुछ प्लस करोगे एंगल तो अब यहाँ पहुँच जाओगे। अगर एक 180 मान लो ये एंगल 1 है तो 181 कहाँ पहुँच गया, आप यहाँ पहुँच गए। ये 180 लाइन्स खत्म हो गया। तो 180 से कुछ एंगल कम करो, यहाँ पहुँच जाओगे। कुछ एंगल बढ़ाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे। थर्ड में पहुँच जाओगे। थर्ड के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, देखो सब नेगेटिव। सिर्फ 10 और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ गए। देखो 270 माइनस 270 है, कुछ कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। कुछ एंगल बढ़ाओगे, थीटा मतलब कुछ एंगल प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। प्लस है ना, माइनस है, मतलब कुछ एंगल कम करोगे तो अब यहाँ पहुँच जाओगे थर्ड कॉर्ड के अंदर। थर्ड कॉर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, देखो, और सबके सब क्या होंगे, देखो नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव। समझ रहे। अरे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, आपको ऐसे समझ के चलना है। देखो 270 माइनस करोगे तो कुछ एंगल यहाँ पहुँच जाओगे, प्लस करोगे तो कुछ एंगल यहाँ पहुँच जाओगे। समझ गए, समझ गए। देखो 270 प्लस है, 270 प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। समझ गया। लास्ट देख लो 360 माइनस थीटा। 360 में कुछ कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, प्लस करोगे तो ऊपर पहुँच जाओगे, कम करोगे तो नीचे पहुँच जाओगे। मतलब आप अभी फोर्थ कॉर्ड के अंदर हो। फोर्थ कॉर्ड में कॉस पॉजिटिव होगा और सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ गया। 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ एंगल प्लस कर दो तो कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे फर्स्ट कॉर्ड के अंदर, ना 360 प्लस करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और यहाँ सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आया कि नहीं आया, अरे मज़ा आ गया कि नहीं। ये पूरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 11th 12th हर जगह आपको क्या होगी, काम होगी। मैंने आपको आपके 10th के अंदर बहुत कम दिया था, मैंने इसको पूरा एक्सपांड करके आपको बता दिया जितना नॉलेज हो सकता था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर, मल्टीपल एंगल्स के अंदर, अलाइड एंगल्स के अंदर, सबके एक ही नाम है। उस सबको मैंने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल्स होंगे उनके मल्टीपल चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे मल्टीपल क्या होगा, चेंज होगा। एक्स 0 और 180 पे चेंज नहीं होगा, 90 और 270 पे क्या होगा, चेंज होगा। साइन कॉस के अंदर कॉस साइन के अंदर, 10 कॉट के अंदर कॉट उसके अंदर, और इस पे चेंज नहीं होगा एज इट इज साइन कॉस के अंदर। समझ गए। प्लस माइनस समझ गए, ऑल सिमेट्रिक समझ गए। एक आध बार चीज़ को रिवाइज करेंगे, आप चीज़ समझ जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था कि प्लस माइनस का जो लफड़ा है वो सब मैंने आपके कंसेप्ट आपको बताया था, तो वहाँ पे आके देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। समझ गए। बहुत अच्छा लेक्चर है कि नहीं। जो कुछ हो सकता था मैंने आपको सब क्या कर दिया, बता दिया। आप क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, कुछ नहीं है क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसका उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूंगा। तो आज सीधा काफ़ी है, पढ़ाई करते रहे। जितने बेसिक हो सकते थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब क्या हो चुके, कवर हो चुके हैं। अब इसका करेंगे हम क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। अगर आपने 2 लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिए तो गारंटी मान के चलो पूरे क्वेश्चंस क्या होंगे आपकी चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। चुटकियों में क्या होंगे, सॉल्व होंगे। वहाँ भी बहुत सारे ट्रिक बताता रहूँगा, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो वहाँ बहुत मजा आएगा। चुटकियों में क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप 2 लेक्चर को अच्छे देख लीजिए, बारीकी से चीज़ों को देख लीजिए, फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस, वो तो होंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो पढ़ाई करते रहें, कुछ डाउट रहे तो क्या करें, कमेंट करें। मैं भी तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। Oh